चुनाव रैलियों में बेहोश हो जाता है कोरोना वायरस? क्या भीड़ को देखकर डर जाता है कोरोना? क्या नेताओं के जयकारों को सुनकर भाग जाता है कोरोना? क्या फिर संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी में जुटे हुए हैं हमारे नेता? नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सरकारों के दोगलेपन की, नीति निर्माताओं की लापरवाही की और भारत में कोरोना वायरस के दूसरे लहर की। एक तरफ तो देश भर में कोरोना वायरस के चलते कई नियम बने हैं जिन्हें तोड़ने के कारण आम लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। आज भी कई चीजों पर रोक टोक कायम है, मगर वहीं दूसरी तरफ चुनावों में रैलियों के दौरान हजारों की भीड़ जुटाई जा रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर, लोग मास्क पहने हुए भी नहीं दिख रहे। एक लाइन में कहे तो हमारे नेताओं का कोरोना के खिलाफ वैसा ही रवैया है जैसा पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ होता है। वर्तमान में वैक्सीनेशन की गति देखें तो जून तक भी आम लोगों को टीका मिलना संभव नहीं दिख रहा और इसके बाद भी कितना वक्त लगेगा ये बताना मुश्किल है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? जो प्रधानमंत्री स्वयं कोरोना की दूसरी लहर को लेकर देश भर के मुख्यमंत्रियों को सख्ती से कोरोना के नियम मनाने को कहते हैं, वही प्रधानमंत्री खुद पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ जुटाते हैं। आखिर ये दोगलापन क्यों? आंकड़ों की माने तो इस महीने अब तक बंगाल में 2200 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस महीने 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। भले कोरोना के मामले महाराष्ट्र में अधिक हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोरोना पश्चिम बंगाल में कम है और महाराष्ट्र में अधिक। ये आंकड़े पूरी तरह से टेस्टिंग पर निर्भर करते हैं। महाराष्ट्र में जहां इस महीने 8 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए, तो वही इस मुकाबले बंगाल में लगभग 2 लाख ही कोरोना टेस्ट हुए। तो ऐसे में आंकड़ों में अंतर आना लाजमी है। कुल मिलाकर चुनावी रैलियों में कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोई भी इतनी बड़ी लापरवाही पर सवाल पूछने वाला तक नहीं है। लोगों और खासकर मीडिया की चुप्पी को देखकर लगता है कि वह वापस संपूर्ण लॉकडाउन के इंतजार में है, ताकि देश की हालत बद से बदतर हो जाए। इसके अलावा इतनी बड़ी लापरवाहियों का कोई और कारण तो हमें नजर नहीं आ रहा। चकाचक एक्सप्रेस से राजेंद्र की रिपोर्ट।